वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कराची में सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बनाए गए मेगा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन बस सर्विस के दूसरे फेज़ पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। दो 2022 में पहला फेज़ मुकम्मल हुआ था सरजानी से नुमाइश चौरंगी तक, और इस फेज़ के बाद तकरीबन पौने 4 साल के तवील अरसे के बाद अब दूसरे फेज़ पर काम का आगाज़ हो गया है। ये जो दूसरा फेज़ है ये नुमाइश चौरंगी से स्टार्ट होगा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पार्क पर अख्तिताम पजीर होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 1.8 किलोमीटर पर यह मुहित होगा, जिसपे 3 स्टेशन होंगे। पहला स्टेशन बताया जा रहा है कैपरी सिनेमा, दूसरा गुल प्लाजा, जबकि तीसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पार्क पर होगा। इससे पहले क्योंकि कराची वाले पहले ही सफरी सहूलियात के मुतासिर हैं, सफरी सहूलियात मैसर नहीं होती, उसी को मद्देनज़र रखते हुए 2014 में एक प्रोजेक्ट के हवाले से मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें 5 लाइन्स को कराची के 112 किलोमीटर पर मुहित जो रोड्स हैं उन पर चलाने का फ़ैसला किया गया था। ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और इसके अलावा येलो लाइन, जिसमें से ग्रीन लाइन और जो ऑरेंज लाइन है उससे सफरी सहूलियात हासिल कर रहे हैं कराची के शहरी, जबकि बाकी जो लाइन्स हैं उन पर अभी काम सुस्त रवी का शिकार है और कहीं मनसूबाबंदी का फुकदान नज़र आता है। इसी हवाले से कराची के ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए और कराची में जो आबादी है उसको मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 15,000 बसेस की यहाँ ज़रूरत है सफरी सहूलियात के लिए, और अभी सरकारी तौर पर सिर्फ 400 बसेस कराची वालों को ये सहूलत फराहम कर रही हैं। और ख़ास तौर पर इस ग्रीन लाइन बस सर्विस की बात करें तो ये जब प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो बताया गया था 1,35,000 कराची के शहरी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि ये मुकम्मल नहीं हुआ तो अभी पहले फ़ेज़ तक बताया यही जाता है कि 80,000 योमिया मुसाफिर इसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर जो इसका टाइम फ्रेम बताया गया था मुकम्मल करने का प्रोजेक्ट का उसको टाइम पे कर लिया जाता तो जो 55,000 जो इजाफ़ी हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते थे। इसी हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ बजट में गुज़िश्ता सालों में इसके लिए रकम भी रखी गई। 2023-24 के माली साल में इसके लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2024-25 में 1 अरब की रकम जो है इसके लिए मुख्तस की गई, जबकि अब जो है बताया ये जा रहा है वफाक के जो सिंध में नुमाइंदे हैं राजा अंसारी एडवोकेट, उनके मुताबिक 5.5 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए जारी भी कर दिए गए हैं, जो कि 1.5 साल में मुकम्मल होगा। ये क्योंकि तमाम तर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो फाउंडेशन लगाने का काम का आगाज़ हुआ है फ़ेज़ 2 में, ये एम.ए. जिना रोड पर वाक़े है और ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह है जो कि कारोबारी मराकज़ को जाती है, होल सेल बाज़ारों में जाती है। तो इसी हवाले से आवाम को तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो ये वसी तर मफाद में होते हैं आवाम के, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की जाए तो उसको उसके दिए हुए टाइम पे मुकम्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही वक्त पर सही फ़ायदा ताकि आवाम उससे उठा सके और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कामयाब बना सके।